नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। वक्त हो गया न्यूज एट 10 का। शुरुआत करते हैं। 4 बड़ी खबरें आपको बता देते हैं जिन्हें आज आप इस बुलेटिन में विस्तार से देखने वाले हैं। देखिए, वैसे तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब तस्करों ने शराब छिपाने के लिए एक से एक नायाब तरीके इजाद कर लिए हैं। आपको एक ऐसी महिला तस्कर से मिलवाएंगे जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दूसरी खबर मेदांता हॉस्पिटल की, जो कहने को तो देश का एक नामी गिरामी अस्पताल है, लेकिन यहाँ वेंटिलेटर पर महिला के साथ ऐसा महापाप हुआ जिसने पूरे दिल्ली एनसीआर में हड़कंप मचा दिया। आखिर कैसे पकड़ा गया मेदांता का मुजरिम, आगे आपको बताएंगे। यूपी के हापुड़ में प्रशासन की लापरवाही का ऐसा मामला सामने आया है जिसने 40 से ज्यादा परिवारों की नींदें उड़ा दी हैं। लोगों को इस भीषण गर्मी में अब छत छीनने का डर सता रहा है। पूरी कहानी क्या है ये भी आगे आपको बताऊंगी। पहले हम बात करेंगे इस बुलेटिन में कि किस तरह से गर्मी आते ही देश भर से आग लगने की अलग अलग घटनाएं भी सामने आती जा रही हैं। तस्वीरें दिल्ली के विकासपुरी की हैं। यहां पर एक एप्पल गोल्ड बैंक्वेट हॉल में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि बैंक्वेट हॉल का एक बड़ा हिस्सा लपटों से घिर गया और पल भर में राख के ढेर में तब्दील हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। आग कैसे लगी इसकी वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है, लेकिन आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की 13 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। उम्मीद इस बात की कि जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। दिल्ली के विकासपुरी की तस्वीरें, जहां पर बैंक्वेट हॉल के एक हिस्से में आग लग गई। इधर बिहार के कटिहार में पुलिस ने शराब की तस्करी कर रही 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, लेकिन तस्करी का जो तरीका है वो आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बिहार में शराब बैन है, लेकिन तस्करों ने शराब तस्करी के 1000 तरीके ढूंढ निकाले हैं। पुलिस ने बिहार के कटिहार से इस महिला तस्कर को गिरफ्तार किया जो बुर्का पहने हुए थी, लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला बुर्के की आड़ में शराब छिपा रखी थी। क्या नाम है? संध्या। संध्या। संध्या क्या? संध्या देवी। पहले महिला कांस्टेबल महिला तस्कर से उसकी पहचान पूछ रही थी। जब महिला ठीक से जवाब नहीं दे रही थी तो फिर शक हुआ और जब बुर्का उतारा तो हैरान करने वाली तस्वीर दिखी। महिला ने भी बुर्के की आड़ में अपने पूरे शरीर पर शराब छिपा रखी थी, जिसे टेप से बांधा गया। पुलिस वाले एक एक कर शराब के पैकेट निकालने शुरू करते हैं तो ढेर लग जाता है। दरअसल कटिहार में आबकारी विभाग ने शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चला रखा है। इसी के तहत खबर मिली थी कि पश्चिम बंगाल के कुमेदपुर से ट्रेन के जरिए विदेशी शराब की तस्करी कर कटिहार लाई जा रही है। फिर क्या था, छापेमारी की तो बुर्के की आड़ में शराब की पूरी खेप निकल आई। हरियाणा में गौ तस्करी का एक हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है, जहां 4 गौवंशों को बचाया गया। हैरानी की बात यहां यह है कि गौ तस्कर फॉर्च्यूनर कार में गौवंश ले जा रहे थे। आगे आगे फॉर्च्यूनर, पीछे पीछे गौरक्षा दल की कार। फॉर्च्यूनर आगे पीछे से टूटी है, लेकिन फिर भी बचने के लिए भाग रही है, क्योंकि अंदर 4 गौवंश ठूस ठूस कर भरे हैं। लेकिन क्योंकि हौसले इतने बड़े हैं कि पुलिस का भी डर नहीं। दरअसल सूचना के आधार पर पुलिस के सहयोग से गौ टास्क फोर्स ने गौ तस्करों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। एक और को बनाए थे मोर। जय गौ माता की। फरीदाबाद से गुरुग्राम की तरफ एक फॉर्च्यूनर आती हुई दिखाई दी तो गौ रक्षकों और पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन गौ तस्करों ने गाड़ी तेज भगा ली। पुलिस ने पीछा करते हुए गाड़ी के एक टायर में गोली मारी, लेकिन इस पर भी गौ तस्कर नहीं रुके और रिम पर ही कई किलोमीटर दूर तक गाड़ी ले गए। काफी मशक्कत के बाद पुलिस और गौ टास्क फोर्स ने फॉर्च्यूनर को पकड़ लिया, लेकिन गौ तस्कर जंगल में भाग निकले, जिसके बाद गाड़ी में ठूस ठूस कर भरी हुई एक बैल और 3 गायों को निकाला गया। गौवंशों को पास की गौशाला में इलाज के लिए भेज दिया गया। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 100 दिन पूरा होने पर अनोखी पहल की है, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। दरअसल महायुति सरकार ने अलग अलग अपराधियों से जब्त 8000 से ज्यादा हथियारों को डिस्पोज किया। हथियारों में कंट्री और फॉरेन मेड पिस्टल के अलावा रिवॉल्वर, तलवार, चाकू, छुरी और चॉपर थे, जिन्हें भंगार वाले को बेचकर नष्ट कर दिया गया। सूत्रों ने बताया कि पुलिस विभाग के पास लंबे समय से ऐसे कई हथियार जमा थे जो कई मामलों में जब्त किए गए थे। इनकी संख्या लगातार बढ़ रही थी, जिससे इन्हें हटाना बेहद जरूरी हो गया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक शख्स हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया। काफी मशक्कत के बाद भी युवक को अब तक उतारा नहीं जा सका है।
दरअसल युवक टावर के उस हिस्से पर पहुंच गया है जहां उसे निकाल पाना वाकई मुश्किल है। युवक टावर पर क्यों और कैसे चढ़ गया ये किसी को नहीं पता, लेकिन युवक को देखने के लिए लोगों का मजमा जरूर लग गया। ऊपर युवक और नीचे पुलिस। युवक को बार बार समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो उतर जाए, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि टावर पर चढ़े युवक को करंट लग गया है, जिससे वो झुलस गया है। बहरहाल लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि पुलिस ने भरोसा दिया है कि उसे जल्द टावर के नीचे उतार दिया जाएगा। इसके भाई से फोन लगवा दिया। अब खबर विज्ञान जगत की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ग्रह तलाशा है जहां जीवन के संकेत मिले हैं। तो क्या हमारी पृथ्वी से परे कहीं और जीवन संभव है? क्या वहां पर भी लोग रहते हैं? चलिए इसके बारे में जानते हैं। कैम्ब्रिज के वैज्ञानिकों ने इस ग्रह को K2-18b नाम दिया है, जो आकार में पृथ्वी से 2.5 गुना बड़ा है और 700 ट्रिलियन मील दूरी पर है। यह ग्रह भी एक तारे के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, जैसा कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। कैम्ब्रिज के वैज्ञानिकों को उस ग्रह पर 2 तरह के गैसों के सबूत मिले हैं, जो जीवन के संभावित सबूत हो सकते हैं। उस ग्रह पर डाइमेथाइल सल्फाइड मिला है, जो धरती पर फाइटोप्लैंक्टन नाम के समुद्री पौधे से निकलता है। साथ ही वहां पर डाइमेथाइल डाइसल्फाइड मिला है, जो बैक्टीरिया से निकलता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि K2-18b ग्रह पर समुद्र भी है और जीवन भी है। नए ग्रह को तलाशने वाले वैज्ञानिकों की टीम को भारतवंशी निक्कू मधुसूदन लीड कर रहे हैं, जिन्होंने IIT वाराणसी से पढ़ाई की है। मधुसूदन के मुताबिक K2-18b ग्रह पर भारी मात्रा में इन गैसों का मिलना जीवन के वास्तविक संकेत की तरह है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि उस ग्रह पर जीवन की पुष्टि करने में अभी कई और साल आगे लग सकते हैं। कहते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। इस कहावत को बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने सही साबित कर दिया है। 61 साल की उम्र में दिलीप घोष ने रिंकू मजूमदार से शादी की है। शादी के वक्त दिलीप घोष और रिंकू मजूमदार पारंपरिक बंगाली वेशभूषा में नजर आए। करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई और पति पत्नी बन गए। शादी कार्यक्रम कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में मौजूद दिलीप घोष के निजी आवास पर हुआ। दिलीप घोष की पत्नी रिंकू मजूमदार भी बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों करीब आए और जब दिलीप घोष चुनाव हार गए तो रिंकू मजूमदार ने उन्हें सहारा दिया। सूत्रों के मुताबिक दिलीप घोष को उनकी मां पुष्पलता घोष ने शादी के लिए राजी किया। फिलहाल दिलीप घोष की शादी पश्चिम बंगाल की सियासत में चर्चा का विषय बनी हुई है। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में महिला रेप केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने रेप करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला के साथ रेप तब किया जब वो आईसीयू में वेंटिलेटर पर थी। रेप की इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया था कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। इस रेप कांड पर हरियाणा महिला आयोग ने भी सवाल उठाए थे, जिसके बाद आरोपी को पकड़ने के लिए SIT का गठन हुआ और शुक्रवार को आरोपी को पकड़ लिया, जो हॉस्पिटल का ही टेक्नीशियन निकला। वो इसमें आरोपी है जिसका नाम दीपक है, रहने वाला मुजफ्फरपुर बिहार का है। उसको आज अरेस्ट किया गया है। आरोपी का नाम दीपक है, जो बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और पिछले 5 महीनों से हॉस्पिटल में काम कर रहा था। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए पुलिस को 800 CCTV फुटेज खंगालने पड़े। साथ ही हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ से पूछताछ की, तब जाकर पुलिस आरोपी तक पहुंची। नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल होने के बाद से कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर हैं। आज इस मामले में बीजेपी भी मैदान में उतर आई। चंडीगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला। ये कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर तक मार्च करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बीच में ही रोक दिया, जिस पर कई कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता उग्र हो गए। ऐसे में पुलिस को पानी की बौछार करनी पड़ी। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में पुतले भी नजर आए, जिन पर नेशनल हेराल्ड केस में आरोपी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तस्वीर लगाई गई थी। और अभी आपने किसी ने निकलता देखा है? आज भी हिमाचल की सरकार हो, कर्नाटका की सरकार हो, जहां जहां की कांग्रेस की सरकारें हैं, आज भी उस अखबार में विज्ञापन दिए जा रहे हैं करोड़ों रुपए के। प्रदर्शन के जरिए बीजेपी ये संदेश देने में जुटी है कि न सिर्फ नेशनल हेराल्ड की सौदेबाजी में भ्रष्टाचार किया गया, बल्कि अखबार में विज्ञापन के नाम पर लगातार करप्शन हो रहा है। इधर महाराष्ट्र सरकार ने 1ली से 5वीं क्लास तक के छात्रों के लिए तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। लेकिन फडणवीस सरकार के इस फैसले के विरोध में MNS सड़कों पर उतर आई है। हिंदी की शक्ति नहीं चलेगी का नारा लगा रहे ये MNS के कार्यकर्ता हैं। इनके हाथों में जो सफेद कागज है वो महाराष्ट्र सरकार का ऑर्डर है।
जिसमें हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य करने का आदेश है। राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस ऑर्डर की कॉपी को जला दिया। यहाँ एमएनएस ने राज ठाकरे की फोटो के साथ पोस्टर लगाए। मराठी में लिखे इस पोस्टर का हिंदी सार है, हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं। एमएनएस की तरह महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे का विरोध कर रही हैं, आवाज बुलंद कर रही हैं। ये महाराष्ट्र है, यहाँ सबसे पहले मराठी चलेगी, चलती आई है, उसके लिए हमने शहादत दी है मराठी के लिए। दूसरी तरफ सरकार में शामिल दल सरकार के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। मराठी भाषा के सम्मान के पक्ष में पूरी सरकार है, लेकिन साथ साथ हिंदी भाषा सीख लेने से कोई नुकसान नहीं है, कोई किसी बच्चे का को तकलीफ नहीं होगी। बता दें, महाराष्ट्र 3 भाषा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में आपके घर की बिजली घर की दीवार में ही बने। सुनने में आपको ये थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन साइंटिस्ट ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। आपको बताते हैं। देखिए, दावा ये किया गया है कि जापान और चीन के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसा सीमेंट बनाया है जो तापमान के अंतर से बिजली बनाएगा। वैज्ञानिकों की टीम ने इसे बायो इंस्पायर्ड थर्मो इलेक्ट्रिक सीमेंट नाम दिया है। इसके लिए खास मटेरियल बनाया गया है जिसमें सीमेंट के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने वाला लचीला हाइड्रोजन मिक्स किया गया। जैसे पेड़ के तनों में परतें होती हैं, वैसे वैज्ञानिकों ने सीमेंट के कणों के अंदर पॉलीविनाइल, अल्कोहल, हाइड्रोजल की परतें जोड़ दी। देखिए, सीमेंट के अंदर से बिजली ट्रैवल कर सकती है, लेकिन बिजली के कण जिसे आयन कहा जाता है वो सीमेंट के परत की मोटाई की वजह से कमजोर हो जाती थी। अब लचीला रहने वाला हाइड्रोजल से बिजली के आयन्स को सीमेंट के कणों के साथ बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। होगा ये कि जैसे ही धूप से दीवार गर्म होगी तो उससे थर्मल एनर्जी निकलेगी, फिर वही एनर्जी खास सीमेंट की मदद से दीवार से बाहर निकलकर बिजली बना पाएगी। आप चाहें तो उस बिजली से अपने घर के बल्ब जलाएं या फिर उसे स्टोर करके रखें, जो चाहे फिर आप उससे कर सकते हैं। अब बिहार की बात। बिहार के भागलपुर में बना एक घर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा इस घर की डिजाइन की वजह से नहीं, बल्कि चर्चा जो घर की छत है और छत पर दिखने वाली कार है उसकी वजह से है। इन तस्वीरों को देखकर आपको भी लग रहा होगा कि ये कोई स्कॉर्पियो कार है जिसकी लाइट ऑन है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। तस्वीरें भागलपुर के कहलगांव घोघा क्षेत्र की है, जहां राजकुमार नाम के व्यक्ति ने अपने घर के ऊपर पानी की टंकी को स्कॉर्पियो कार की शक्ल दी है। विशेष तरह की पानी की टंकी के निर्माण पर 1.5 लाख से ज्यादा की लागत आई। ये टंकी इतनी आकर्षक है कि दूर से देखने वालों को छत पर कार का भ्रम होता है। यूपी के हापुड़ में प्रशासन के एक्शन की अजीबोगरीब तस्वीर देखने को मिली। यहाँ के इंदिरा नगर कॉलोनी के उन 41 परिवारों को घर खाली करने का नोटिस मिला है जिन्हें सरकारी मदद से ही बनाया गया। नोटिस में नगर पालिका का दावा है कि कॉलोनी तालाब की जमीन पर बनी है, जबकि यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि वो पिछले 40 साल से रह रहे हैं। उन्हें बाकायदा आवासीय पट्टा भी दिया गया, यहाँ तक कि उनका मकान भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना है। ठीक है, हम तो पैदा इसी कॉलोनी में हुए, आज मेरी 30 साल उम्र है। 30 साल तो मुझे हो गए रहते हुए। मकान बना लिया था? नहीं, हमारा झोंपड़ा था, मकान हमारा सरकार की तरफ से बना है। पालिका ने खरंजा लगवाया, नाली बनवाई, हैंडपंप करीबन 15 साल से। इस मामले ने तूल पकड़ा तो अब नगर पालिका का रुख भी बदलता दिख रहा है। गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका के चेयरमैन राकेश बजरंगी का कहना है, नोटिस जारी हुआ है लेकिन कार्रवाई नहीं होगी। नगर पालिका को टैक्स भी देते हैं, टैक्स भी चढ़ा हुआ इनका नगर पालिका में। उसके साथ साथ वहाँ नगर पालिका पूर्ण सहयोग भी करती है इनका, और इससे नगर पालिका जो नोटिस दिया, नगर पालिका कोई कार्रवाई नहीं करेगी। वहीं अब इस मामले में हापुड़ की जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन के बाहर कल रात एक इलेक्ट्रिक एसी बस में अचानक से आग लग गई। हालांकि गनीमत रही कि बस में कोई उस वक्त सवार नहीं था, वरना वहां एक बड़ा हादसा हो सकता था। मुंबई का व्यस्त चर्चगेट इलाका, रेलवे स्टेशन के बाहर बेस्ट की इलेक्ट्रिक बस रात 10 बजे का वक्त। बस आग के गोले में बदल गई। बस धू धू कर जलने लगी। आसपास अफरा तफरी फैल गई। महर्षि कार्वे मार्ग पर बस में आग लगी, पर जिस जगह पर बस में आग लगी उसी के पास एक कॉम्प्लेक्स भी था। गनीमत ये रही कि बस में कोई यात्री मौजूद नहीं था, तो किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा। डर इस बात का था कि बस की आग आसपास के हिस्से में फैल सकती थी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस ने सड़क को खाली कराया और आग पर तुरंत काबू कर लिया गया।
यूपी के गाजियाबाद में एक हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता औरंगजेब की तस्वीर पर कालिख पोतने गए, लेकिन किसी और पर कालिख पोता है, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। जैसे ही हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचे, अफरा तफरी मच गई। करीब 12 से ज्यादा कार्यकर्ता हाथों में झंडा और कालिख लेकर नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान कुछ लोगों ने दीवार पर बनी तस्वीर पर कालिख पोतना शुरू कर दिया। जब तक हिंदू संगठन के नेता कालिख पोतते रहे, तब तक नारेबाजी होती रही। बाद में पता चला ये तस्वीर आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की है। मामले पर डीआरएम का बयान भी सामने आया। जानकारी तो नहीं है, बट औरंगजेब की नहीं थी। मुझे तो यही समझ में आया था कि बहादुर शाह जफर की फोटोग्राफ को आप लोगों ने जो 1857 के लड़ाई में काफी अच्छा भागीदारी। अब इस मामले पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने कालिख पोतने वाले कार्यकर्ताओं पर एक्शन लिया है। कल पटना में महागठबंधन की बैठक हुई, जिसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ, जिसकी कमान तेजस्वी यादव को सौंपी गई, जिस पर अब एनडीए ने तंज किया है। दरअसल सबकी निगाहें इस बात पर थी कि क्या सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगेगी, लेकिन 3 घंटे बैठक चली, उसके बाद भी तेजस्वी के नाम पर मुहर नहीं लगी। क्योंकि जब बैठक खत्म होने के बाद सीएम फेस को लेकर तेजस्वी से सवाल किया, तो तेजस्वी ने अपने ठीक पास में बैठे बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की तरफ इशारा करते हुए उन्हें जवाब देने को कहा। कंफ्यूजन इंडिया महागठबंधन में नहीं है, यूनिटी है, क्लैरिटी है। लेकिन महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, इसका खुलासा बिहार कांग्रेस प्रभारी ने नहीं किया। अब एनडीए तेजस्वी को मिली कोऑर्डिनेशन कमेटी की कमान को लॉलीपॉप बताकर निशाना साध रहा है। सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया गया है एनडी में, इन लोगों में एकता कहाँ है? सब लोग चाह रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्टर का चेहरा होवे, हम प्राइम मिनिस्टर का चेहरा होवे, लड़ाई यहाँ है। दूसरी तरफ आरजेडी तेजस्वी को ही सीएम फेस का दावेदार बता रही है। मुख्यमंत्री का चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई शक शंका है ही नहीं। इसमें सवाल उठाना ही बेईमानी है। लेकिन सवाल कांग्रेस का है, क्योंकि जब जब बात सीएम फेस की आती है, कांग्रेस टाल जाती है, और यही बात तेजस्वी की सिरदर्दी बढ़ा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह पर आपत्ति जताई है, जिसमें उसने राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों की मंजूरी देने की समय सीमा तय की थी। एक कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces, available to judiciary 24/7. इधर कांग्रेस ने धनखड़ के बयान पर आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हमारी पार्लियामेंट अगर अपनी हदों से पार होगी, तो सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली उसे पॉइंट आउट। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस राज्य सरकार के केस में गवर्नर के अधिकार की सीमा तय कर दी थी। तब कोर्ट ने कहा था, राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। दिल्ली चुनाव के दौरान शराब बहुत चर्चा में रही थी। आम आदमी पार्टी की सरकार शराब घोटाले की भेंट चढ़ गई, लेकिन हकीकत ये भी है कि साल 2024 और 25 में शराब से होने वाली कमाई पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ गई। आंकड़े कुछ इस तरीके के हैं। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली सरकार को 2024 और 25 में शराब बिक्री से 7,766 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जबकि साल 2023 और 24 में शराब बिक्री से दिल्ली सरकार को 7,431 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। दिल्ली सरकार को शराब बिक्री पर उत्पाद शुल्क और वैट के तौर पर कमाई होती है। दिल्ली सरकार के 4 निगम पूरे शहर में 700 से अधिक शराब की दुकानें संचालित करते हैं। फिलहाल दिल्ली में पुरानी शराब नीति लागू है और माना यह जा रहा है कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार जल्द ही नई, सुरक्षित और पारदर्शी शराब नीति ला सकती है। राजस्थान के भीलवाड़ा में उस वक्त दहशत का मंजर देखने को मिला जब एक कंटेनर में आग लग गई और फिर धमाका भी हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि कंटेनर के परखच्चे उड़ गए। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर राजस्थान के भीलवाड़ा से सामने आई है। मांडल इलाके के रायसिंहपुरा इलाके से गुजर रहे कंटेनर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने की कोशिश में भी जुटी थी, लेकिन इसी बीच एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा मानो कोई बम फट गया है। कंटेनर के परखच्चे उड़ते हुए दिखाई दिए। पता चला कि कंटेनर में 15 ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखे हुए थे और आग जब उन तक पहुंची तो एक एक करके फटने लगे। पूरा इलाका थर्रा उठा। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। ऑक्सीजन के सिलेंडर और केमिकल के
छोटे छोटे सिलेंडर होने के कारण आग पकड़ के उनमें ब्लास्ट होने लग गया। गाड़ी है उनको रोक दी गई है, जाम लगाया है और ताकि किसी के कोई जनहानि ना हो। जिस कंटेनर में धमाका हुआ वो जयपुर से आ रहा था। धमाके को देखते हुए 1 किलोमीटर पहले ही गाड़ियों को रोक दिया गया। दर्जन भर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद ली गई। तब कहीं जाकर 6 घंटे बाद इस कंटेनर की आग पर काबू पाया जा सका। यूपी के गोंडा में आग लगने की एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां गेहूं के खेत में आग लग गई और करीब 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। 6 महीने की मेहनत धू कर धुएं में उड़ गई। आग लगते ही ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन 1 घंटे बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची। तेज हवाओं से आग की लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया। मजबूर होकर किसान ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर मदद की गुहार लगाई। कल्याणपुर में आग लग गया, गेहूं में ही है पूरा, भैया गेहूं जल गया। इसके बाद आसपास के गांवों से लोग बाल्टी लेकर पहुंचे। सभी ने मिलकर आग पर काबू पाया। आग बुझाने की कोशिश में एक किसान के हाथ भी जल गए। सूचना मिलने पर जिला प्रशासन ने राजस्व अधिकारियों को नुकसान का आकलन करने के लिए भेजा। गोंडा जिले में फायर टेंडर की कमी की वजह से आग बुझाने में लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला गोंडा पोस्ट 15 बजे। आजकल शहर शहर आग ने तांडव मचाया हुआ है। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक से आ रही चलती फिरती जलती गाड़ियों की तस्वीरें डराने वाली हैं। कहीं कार में लगी आग तो कहीं ट्रक जलकर खाक। 2 राज्यों के 2 शहरों से आई तस्वीरों को देखिए कैसे बीच सड़क आग ने तांडव मचाया। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं एमपी के खरगोन में पीडब्ल्यूडी परिसर में एक कार में अचानक आग लग गई। आग क्यों लगी इसकी जांच जारी है, लेकिन शुरुआती जांच में आसपास हो रहे शादी समारोह की आतिशबाजी को वजह बताया जा रहा है। आग की वजह से कार का अगला हिस्सा पूरी तरह जलकर राख हो गया। वलसाड से भी ऐसी तस्वीरें आई, जहां कार नहीं बल्कि ट्रक था। पराड़ी गांव के पास सड़क किनारे खड़ा ट्रक आग का गोला बन गया। आग इतनी भयंकर थी कि मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 को बंद करना पड़ा। हाईवे पर धू कर जलते ट्रक को देखकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि ट्रक पे केमिकल्स से भरे ड्रम रखे थे, जिसकी वजह से ट्रक में लगी आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। लोग चांद और मंगल पर दुनिया बसाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग धरती पर ही नई दुनिया बसाने में जुट गए हैं। ऐसे ही सोच के साथ उत्तरी अमेरिका में पनामा के तट पर कुछ अरबपतियों ने सी पॉट का सपना देखा। आपको बताते हैं कि आखिर ये सी पॉट होता क्या है। सी पॉट समंदर में ऊपर नीचे गोलाकार घर होते हैं, जिसका एक हिस्सा जमीन से करीब 8 से 10 फीट ऊपर होता है और दूसरा हिस्सा समंदर में 36 फीट नीचे होता है। इस सी पॉट के एक हिस्से में करीब 850 स्क्वायर फीट की जगह होती है, जिसमें बेडरूम, लिविंग रूम, रसोई घर, बाथरूम शामिल होते हैं। तो सामान रखने के लिए अलग से स्टोर रूम भी होता है। समंदर के अंदर इस अनोखी दुनिया को ओशन बिल्डर्स नाम की कंपनी बना रही है, जिसकी मदद से पनामा तट पर अब तक सैकड़ों सी पॉट तैयार हो चुके हैं। अभी एक सी पॉट को बनाने में करीब 50 करोड़ रुपए का खर्च आता है। ऐसे में इस खर्च को 10 करोड़ तक लाने की कोशिश की जा रही है। बात यह है इसमें खास कि मालदीव्स में इसी तरीके के 20 सी पॉट बनाने वाली कॉलोनी भी वहां पर तैयार की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।